नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा बदलाव जो शायद हमेशा के लिए बदल देगा कि हम ऑनलाइन जानकारी कैसे ढूंढते हैं। ये एक ऐसी जंग है जो अभी-अभी शुरू हुई है। तो चलिए इससे जरा गहराई से समझते हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लगता है ना? भाई गूगल तो सालों से इंटरनेट का दूसरा नाम बना हुआ है, लेकिन आज उसके सामने एक नया और बहुत शक्तिशाली चैलेंजर आ खड़ा हुआ है। ये कहानी कुछ-कुछ डेविड और गोलियत जैसी ही है, बस ये जंग टेक्नोलॉजी की दुनिया में हो रही है। कहानी के इस गोलियत को समझने के लिए चलिए पहले उस दुनिया पर एक नज़र डालते हैं जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, यानी पारंपरिक सर्च इंजन की दुनिया। जरा सोचिए, 20 साल से भी ज्यादा का वक्त, इतने लंबे समय तक सिर्फ एक कंपनी का दबदबा रहा है। गूगल ने हमारे जानकारी खोजने के तरीके को इस तरह से बदल दिया कि किसी दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचना भी नामुमकिन सा लगता था। ये सिर्फ एक टूल नहीं, हमारी रोजमर्रा की आदत बन चुका है। तो ये सर्च इंजन आखिर काम कैसे करता है? इसे ना एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन की तरह समझ सकते हैं। जब कोई सवाल पूछा जाता है तो ये लाइब्रेरियन उन सभी किताबों की एक लिस्ट थमा देता है जहां जवाब मिल सकता है। ये किताबें असल में वेबसाइट के लिंक्स हैं, लेकिन हाँ, असली जवाब तो हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है। हम सब इस प्रोसेस से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हम एक सवाल टाइप करते हैं, सर्च इंजन पलक झपकते ही अरबों वेब पेजों को खंगालता है और फिर हमारे सामने लिंक्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट रख देता है। इसके बाद असली काम हमारा शुरू होता है, सही लिंक पर क्लिक करना, जानकारी पढ़ना और अपना जवाब निकालना। लेकिन अब इस जानी पहचानी दुनिया में एक बहुत बड़ी हलचल हुई है। एक नया चैलेंजर मैदान में उतरा है और यह है कन्वर्सेशनल एआई, जो हमारी कहानी का डेविड है। और यहीं पर पूरा का पूरा खेल बदल जाता है। ये नई टेक्नोलॉजी लिंक्स ढूंढने के बजाय सीधे सीधे जवाब देने पर फोकस करती है। ये जानकारी खोजने से पाने की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट है। अगर सर्च इंजन वो लाइब्रेरियन है जो किताबों की लिस्ट देता है, तो ये आंसर इंजन एक सुपर लाइब्रेरियन है। ये वो लाइब्रेरियन है जो सबके लिए सारी किताबें खुद पढ़ लेता है और फिर उसका सार निकालकर एक सटीक जवाब दे देता है। यहां कुछ भी छानने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए अब इस विश्लेषण की सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं और इन दोनों मॉडल्स की आमने सामने तुलना करते हैं। यहां इन दोनों के बीच का जो बुनियादी फर्क है वो एकदम साफ दिखता है। सर्च इंजन का मकसद है सही दिशा दिखाना, सही जानकारी तक पहुंचाना, जबकि आंसर इंजन का मकसद है सीधे मंजिल पर ही पहुंचा देना, यानी सीधा जवाब देना। एक हमें सोर्स देता है तो दूसरा उस सोर्स का निचोड़ यानी सिंथेसिस देता है। तो फिर एक आम यूजर के लिए इसका क्या मतलब हुआ? ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, सर्च इंजन में एक्यूरेसी यानी सटीकता ज्यादा है क्योंकि हमें सीधा ओरिजिनल सोर्स का लिंक मिलता है, पर हां, मेहनत भी ज्यादा है। वहीं एआई जवाब तो फौरन दे देता है, मेहनत जीरो। लेकिन इसमें हैलुसिनेशंस का रिस्क है, मतलब एआई कभी-कभी मनगढ़ंत या गलत जानकारी भी दे सकता है। और एक और बड़ी बात है, ट्रांसपेरेंसी की। सर्च में हमें पता होता है कि जानकारी आई कहां से, जबकि एआई का जवाब अक्सर एक ब्लैक बॉक्स की तरह होता है। ये बात इस पूरे बदलाव को बहुत ही अच्छे से बयां करती है। हम एक खोजकर्ता की भूमिका से हटकर सिर्फ जानकारी पाने वाले की भूमिका में आ रहे हैं, और ये एक बहुत ही गहरा बदलाव है। तो चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये लड़ाई जानकारी हासिल करने के भविष्य को कैसे आकार दे रही है। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इन सब का असली दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। ये सिर्फ दो टेक्नोलॉजी की लड़ाई नहीं है, ये इंटरनेट के आने वाले कल की दिशा तय करने वाली लड़ाई है। और देखिए, ये कुछ बहुत ही अहम सवाल खड़े करता है। हो सकता है कि हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ बढ़ रहे हों, जहां सर्च और आंसर साथ साथ काम करें। लेकिन विश्वास एक बड़ी चुनौती होगी। उन वेबसाइट्स का क्या होगा जो ट्रैफिक के लिए सर्च पर निर्भर हैं? और क्या एआई एक नए तरह का फिल्टर बबल बना देगा जो हमें बस वही दिखाएगा जो हम पहले से मानते हैं? ये सब बहुत ज़रूरी सवाल हैं जिन पर सोचना होगा। और आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। जब जानकारी को खोजने का वो सफ़र, वो अलग-अलग नज़रियों को परखने और खुद एक नतीजे पर पहुंचने की प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है और उसकी जगह बस एक बना बनाया जवाब मिल जाता है, तो हम क्या खो देते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा अहम हो जाएगा।